नमस्ते माँ जी। मैं आ गई अपने मायके से जी। ये मेरी माँ ने आपके लिए सोने के झुमके बनवाए, लीजिए। अरे हर बार इतने महंगे महंगे गहने बनवा कर देती तुम्हारी माँ। कौन देता अपनी बेटी की सास को इतना महंगे महंगे गहने? कब चुकता करूंगी मैं इतने महंगे गहने, बताओ भला। अगली बार अगर ऐसे गहने देते हैं ना तो मना कर देना अपनी मम्मी को, ठीक है? हम नहीं कर पाएंगे, इतना गहने दे पाएंगे। जाने दीजिए ना मम्मी जी, अगर वो देते हैं तो हमें लेने में क्या हर्ज है? अगर आप नहीं पहनेंगी तो लाई मुझे दे दीजिए, मैं पहन लूंगी। नहीं भाऊ, हर बार तो मैं तुझे अपने गहने दे देती हूँ। इस बार की डिजाइन मेरे लायक है, मैं ही पहनूंगी, मैं नहीं दूंगी तुझे इस बार, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, ठीक है। ये क्या आया? तो मम्मी जी के लिए गहने थे, लेकिन ये देवरानी जी का चेहरा क्यों उतर गया? कहीं ये पैसे देवर जी के पैसे के तो नहीं है? पता करना पड़ेगा। नमस्ते मम्मी जी। देवरानी जी के घर से बहुत कुछ आता है आपके लिए, एक आध गहने हमें भी दे दीजिए। ये क्या बोल रही बहू? तुझे शर्म नहीं आ रही मांगने में? कभी तो तेरे घर से कभी कुछ हमारे लिए आया नहीं। शादी में एक सस्ती सी साड़ी दे दी थी, बस उसके सिवा हमारे पास कभी कुछ नहीं आया। वो भी सस्ती सी साड़ी थी, मुंह दिखाने लायक ना पहनने लायक। और तू उसमें मांग रही है बेशरम होकर? तुझे शर्म नहीं आ रही है मांगने में? इसीलिए तो मांग रही हूँ मम्मी जी। देवरानी जी धनवान, देवरानी जी का परिवार धनवान, घर द्वार धनवान, इसलिए आप भी धनवान हो गई है। काफी कुछ गहने बन बन कर आ रहे हैं देवरानी जी के पास से, इसलिए तो मैं आपसे मांग रही हूँ कि कुछ एक आध मुझे भी दे दीजिए। कभी भी छोटे बहू के घर से गहने आते तो मैं हमेशा उसे ही दे देती हूँ रखने के लिए, ताकि तू कभी हक ना बटाने लग जाए मेरे हिस्से में कि मेरा भी आधा हिस्सा है ना उसका आधा हिस्सा है। कभी भी वो मेरे लिए गहने बना देती तो मैं उसी को दे देती हूँ हमेशा गहने रखने को। ठीक है मम्मी जी, एक छोटा सा हिंट देती हूँ। क्या प्रूफ है कि सारे गहने देवराज जी के मायके से आ रहे हैं? देवर जी के पैसे से भी तो बन सकते हैं ना? क्या प्रूफ है बताइए मुझे। मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं, अब भाई पता करती। लगता है मेरी बातों का कुछ तो असर हुआ है। हेलो। राम राम समधन। राम राम जी। पर्ची तो आपके घर पर ही छूट गई है। क्या कह रही है समधन जी, किस बात की पर्ची? अरे समधन जी, वही पर्ची जो आपने हमारे घर भिजवाई थी। हाँ, जो आपने भिजवाई थी उसी की पर्ची बता दीजिए हमें, मैं हम बनवा लेंगे डबल से पर्ची वहाँ दुकान पर जाकर। हमने तो मिठाई भेजी थी, उसकी किस बात की पर्ची? मुझसे खेल रही है ये, बड़ी चालाक बन रही है। मन तो ऐसा कर रहा है कि इसे तमाचा ही एक तमाचा दे दूं, लेकिन कंट्रोल करना होगा। अभी बताती हूँ मैं इसको। छोटी बहू जी। मम्मी जी, जो जो गहने तुम्हारी माँ हमें दी है एक बार दिखाना तो हमें, मुझे देखने का मन कर रहा है, बस मैं देखना चाहती हूँ। क्या बार बार गहने देखना? मैंने अच्छे से रखे हूँ मम्मी जी। अरे तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि तूने खराब से रखा है, मैं बस देखना ही तो चाहती हूँ। ला तो सही, लेकर आ। ठीक है, लाती हूँ। बड़ी बहू जी। मम्मी जी, अरे ये क्या, ये माँ जी मेरे गहने बांट क्यों रही है? ले बड़ी बहू, इस पे तेरा हक है। रुकिए मम्मी जी, आप मेरे गहने दीदी को क्यों दे रही है? क्यों? क्योंकि उसका पति ही कमा कमा के तेरे पति को पढ़ाया और जिस पर पढ़ाया लिखाया और कमाने भेजा, और उस कमाई के पैसे से ही ये गहने आए, तो इस पे उसका सबसे ज्यादा हक है। ले बहू। और ये चेन और ये बड़े वाले झुमके, ये आपसे तेरे हुए, ये ले। अरे ले, क्यों नाराज हो रही है? ये ले। और हाँ, ये जो झुमके मैं पहनी हूँ ना, आपसे ये मेरे हो गए, मैं ये तुझे नहीं दूंगी। इस पे ना तेरा हक है ना तेरा हक है, और बस ये मेरे हो गया। और मुझे तुझसे कुछ नहीं कहना है, ना ही मुझे कुछ गलाए ना सिखवाए। जो भी कहूंगी मेरे बेटे से कहूंगी, तेरे से कुछ नहीं कहूंगी। आने दे उसको, मैं उसकी खबर लेती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, उन्हें इन सब गहनों के बारे में कुछ नहीं पता मम्मी जी।
वो हर महीने मुझे घर खर्च के लिए पैसे भेजते थे, घर चलाने के लिए, और मैं हर बार ये बोल देती थी कि मैंने पैसे दे दिए। बड़े भैया ही सारे घर का खर्चा उठा लेते थे और मेरे पास जो पैसा रखा रहता था वो रखा ही रहता था, इसलिए मैं उन पैसे से गहने बनवा लेती थी। मम्मी प्लीज़ मम्मी जी, उन्हें इस के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। प्लीज़ मम्मी जी, आप उन्हें कुछ मत कहिएगा इन सब के बारे में, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। दीदी माफ़ कर दीजिए मुझे। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं देवरानी जी, मुझे खुशी हुई कि आपने सच्चाई बता दी, और मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि आपकी वजह से इतने गहने जमा हो गए हमारे पास, वरना हम कहाँ ही इतने गहने बना पाते। धन्यवाद देवरानी जी।